श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। बारात साठिका पहुंच जाती है। अद्भुत उल्लास और उमंग व्याप्त हो जाती है। माताजी वहां जाते ही अपनी लीला प्रारंभ कर देती हैं। उस माहौल के बीच में एक बच्ची को बिच्छू काट जाता है। बच्ची बेहाल दर्द के मारे कराह रही है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने माताजी के चमत्कारों के बारे में सुन रखा था, उन्होंने उस बालिका को माताजी के पास भेजा, क्योंकि पर्दा था, ससुराल था, पुरुष नहीं आ सकते थे। इसलिए महिलाएं उस बच्ची को लेकर के आई। माताजी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, दर्द समाप्त हो गया। माताजी ने आदेश फरमाया कि अब आगे साठिका में बिच्छू नहीं निकलेंगे। सुना जाता है कि किसी ने उसके पश्चात साठिका में बिच्छू नहीं देखे। इस प्रकार से सारा गांव में माताजी की ख्याति बढ़ गई। आसपास के गांव के लोग दूर दूर से, आसपास से खूब मनोतियां लेकर के आने लगे। मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इधर माताजी ने एक लीला और रची। अपने पति देपाजी को एकांत में दर्शन दिया, नौहत्ता शेर के रूप में। शेर को देख करके देपाजी घबरा गए। तुरंत माताजी ने अपना रूप बदला और कहा कि मैं सांसारिक रूप से गृहस्थ के लिए उपयुक्त नहीं रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और आपकी शादी में मेरी धर्म की बहन है गुलाबबाई, उससे करा देती हूँ। देपाजी ने हाँ कर ली, घर वालों ने हाँ कर ली, क्योंकि केलू जी के देपाजी के अलावा कोई दूसरा पुत्र नहीं था। इसलिए परिवार आगे बढ़ता चला जाए, इस कामना से उन्होंने तुरंत ही स्वीकृति दे दी। गुलाबबाई के साथ में विवाह हो गया। माताजी ने आशीर्वाद दिया कि गुलाबबाई के जो संतान होंगी वो मेरी ही संतान कहलाएंगी। गुलाबबाई के 4 बेटे हुए और उनके वंशज देपावत ही कहलाते हैं। और उन देपावतों का सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा माताजी के भक्तों में बहुत ज्यादा है। जब कोई देपावत माताजी के भक्तों से मिलता है तो माताजी का भक्त अद्भुत आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार से माताजी ने अपने वंश को बचा भी लिया और अपने नियम का भी पालन किया। साठिका में धीरे धीरे बाहर के लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इधर गोवंश बढ़ने लगा। माताजी को गायें बहुत प्यारी हैं। वहां से बहुत बड़ी संख्या में मेहा जी ने दहेज के रूप में गायें दी। और गायें ही नहीं, गायों को पालने के लिए एक परिवार दिया। वो परिवार था दशरथ मेघवाल। वह परिवार गायों की सेवा में ही रहता था वहां पर साठिका में। यहाँ भी बाई जी के साथ आ गया। ये परिवार माताजी को बाई जी महाराज कहता है।
क्योंकि बचपन से बाई जी महाराज कहते आए, तो अब भी वो बाई जी महाराज ही कहते हैं। तो यहाँ गायों की सेवा के लिए दशरथ मेघवाल का परिवार साथ आ गया था। उसको केलू जी ने एक रहने के लिए छोटा सा मकान दे दिया और जमीन दे दी अपना गुजारा करने के लिए। आनंद से सब रहने लगे। अब माताजी को स्थान बदलना था अपनी लीला के हिसाब से। देखिए, भगवान कृष्ण ने भी गायों को बहुत पसंद किया है, गायों की सेवा बहुत की है, इसलिए वो गोपाल कहलाते हैं, गोविंद कहलाते हैं। और उनको भी बार बार जगह बदलनी पड़ी है। गोकुल से गए गोवर्धन, गोवर्धन से गए मथुरा, मथुरा से गए द्वारका, द्वारका तो खुद में उन्होंने बसा ली। वो लीला यहाँ हो रही है। आप देखिए, माताजी को गोवंश बहुत पसंद है। गोवंश के लिए वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। गोवंश बढ़ने लगा और 2 कुएं थे गांव में, पानी कम पड़ गया। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और पीने के लिए पर्याप्त पानी लेते तो गायों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। तो गांव वाले ये सोच रहे थे कि भाई गायें बढ़ती जा रही हैं, बाहर से आने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, पानी कम हो रहा है। इसलिए 2 प्रकार के मन चल रहे थे इनके कि बाई जी से परेशानी भी है और बाई जी शकत बाई शाह से परेशानी भी है, शकत बाई शाह से आनंद भी है। आनंद तो यह है कि जब से ये आई हैं तब से गांव में प्रसन्नता की, आनंद की लहर दौड़ रही है, सब लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। अब परेशानी पानी की आ गई। ये सब माताजी की लीला है। जिस माताजी ने केलिया गांव में, जहां एक कुआं था, अकूट पानी कर दिया, तो क्या माताजी यहां पानी नहीं कर सकती थी? खूब कर सकती थी। लेकिन माताजी को तो यहां से स्थान बदलना था, और स्थान बदलने में इनको ज्यादा कठिनाई नहीं हो, क्योंकि यदि सब लोग बहुत पूर्ण आनंद में होंगे फिर स्थान बदलेंगे तो लोगों को बहुत दुख होगा। इसलिए माताजी ने ये पहले से लीला की कि भाई यहाँ पानी की कमी है, इसलिए मैं अन्यत्र गायों को लेकर के चली जाती हूँ। तो माताजी का पूरा परिवार साठिका को छोड़ के अब जा रहा है। तो आप देखिए कि गायों के लिए माताजी ने गांव छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति अपने स्थान को, अपनी भूमि को छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन माताजी ने गायों के लिए सब कुछ त्याग दिया। गायों को लेकर के माताजी अब जांगलू के भीड़ में जा रही हैं, और आगे की लीला माताजी अब जांगलू के भीड़ से करेंगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।